अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन है। ठीक है। अब बेंजीन में हालांकि डबल बॉन्ड मौजूद हैं, 3 डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी ये एडिशन रिएक्शन बहुत ही कम सिचुएशन में देती है अगर रिगोरस कंडीशन इसको कहा जाए, वरना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। सब्स्टिट्यूशन का मकसद ये है कि बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन हैं उन 6 में से कोई एक रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह कोई और आ जाएगा जो हाइड्रोजन से पावरफुल होगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। और ये इसकी जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है ये भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, इस वजह से इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक, इसको हम कहेंगे यानी इलेक्ट्रॉन लवर। अब इसकी जनरल इंट्रोडक्शन ये है कि ये रिएक्शन बेसिकली होगा कैसे। तो इसके 3 स्टेप हैं। नंबर 1 स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? तो जो भी हमें कंपाउंड मिलेगा उसमें 2 पोर्शंस होंगे, एक ई यानी इलेक्ट्रोफिलिक, एक जेड होगा यानी वो नेगेटिव साइड होगा, जो भी होगा उसको कैटलिस्ट से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका ये पोर्शन जो है टूट जाएगा। जो ई होगा वो अलग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसका जेड पोर्शन है वो कैटलिस्ट से जुड़ जाएगा, उसको हम कहेंगे फिलहाल जी कैटलिस्ट यानी जेड कैटलिस्ट कहेंगे, वो उसके साथ अटैच्ड होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। इसका कोई एक टारगेट नहीं होती, तो किसी के ऊपर भी अटैक करेगा। तो क्या होगा कि जिस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो उसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, उसकी सिंबल ये हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि ई यानी मुकम्मल तौर पे इसमें इन नहीं हुआ और हाइड्रोजन अभी मुकम्मल तौर पे आउट नहीं हुई। इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शन स्टेप्स हैं। ये जो डबल बॉन्ड की रोटेशन हो रही है, डबल बॉन्ड की रोटेशन करके फिर इसको हम ये एरिनियम आयन बनाएंगे। इसके अंदर ही स्टेप्स हैं बेसिकली। एरिनियम आयन की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल टेकिंग इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग इलेक्ट्रोफाइल। ये जो हाइड्रोजन है लिविंग इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि हाइड्रोजन कमज़ोर है। ये जो आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग, ये हाइड्रोजन से पावरफुल है, तो उसको ताकत ये है कि उसको निकाल सकता है। तो ये दोनों अभी अटैच्ड हैं इसके साथ। ये मुकम्मल तौर पे इन नहीं हुआ, ये मुकम्मल तौर पे आउट नहीं हुआ, तो इस वजह से इस पोजीशन में इसको हम कहेंगे एरिनियम आयन। तो एरिनियम आयन जब ये बन जाएगा तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अभी एरिनियम आयन की ये फॉर्मेशन, ये यानी ये कंडीशन है जहाँ पे ये दोनों आयन्स लगेंगे इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी, जहाँ पे नहीं होगा तो ये पॉजिटिव होगी, और ये डबल बॉन्ड अभी तक नहीं बना। जब ये हाइड्रोजन मुकम्मल लीव हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल मुकम्मल तौर पे इन हो जाएगा, तो इस पोजीशन में ये बेंजीन आ जाएगी। यानी ये अभी मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रोफाइल जब आ गया तो इसका जो डबल बॉन्ड है पहले टूट चुका था वो अभी अगेन रिफॉर्म हो जाएगा, और फिर इससे जो हाइड्रोजन निकली है वो इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेगी और उसके साथ यानी ये जो हाइड्रोजन है उसका ये जो जी पार्ट है जो पहले पोर्शन में सेपरेट हुआ था, यहाँ पे इस कैटलिस्ट को वो जी पार्ट छोड़ के हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और कैटलिस्ट वैसे का वैसा ही। इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, क्लोरीनेशन एग्जांपल। अब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। क्लोरीन इसके साथ अटैक करेगी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इसका हमने एज ए कैटलिस्ट लिया है, और ये रिएक्शन है कि बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैक करेगी तो ये क्लोरोबेंजीन बना देगी, और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन निकलेगी इसकी और दूसरी क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगी। अब ये है रिएक्शन। अब इसका हम मैकेनिज्म करेंगे कि मैकेनिज्म यानी स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ रिएक्शन। कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है वही कि ये हमारा कंपाउंड है क्लोरीन, और ये है कैटलिस्ट जो हमारा फर्स्ट है पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है टूटेगी, एक क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बना देगी और दूसरी क्लोरीन इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ मिलके एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना देगी। अब ये सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ये जो क्लोरीन है वो अटैक करेगी बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन की ये पोजीशन हो जाएगी कि डबल बॉन्ड इसका जो है वो टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स यानी अटैकिंग, ये इसका मैंने एरो अंदर लगा दिया है और हाइड्रोजन का एरो बाहर लगा दिया है कि हाइड्रोजन अभी छोड़ के जा रही है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे छोड़ा नहीं है, और क्लोरीन है वो अंदर आ रही है लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी अंदर आई नहीं है। तो इस सूरत में ये एरिनियम आयन है। ये कुछ देर के लिए होता है, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, ये यानी स्टेबल नहीं होता कि यही प्रोडक्ट बनेगी, कुछ देर के इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन छोड़ देगी
और क्लोरीन मुकम्मल तौर पे आ जाएगी, तो डबल बॉन्ड इसका पहले टूट गया था वो बन जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन बन गई। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकली हुई है, तो ये हाइड्रोजन अगेन ये जो कैटलिस्ट के साथ हमारा जी पार्ट लगा हुआ था, वो क्लोरीन एक जो एक्स्ट्रा थी वो इसको छोड़ के इस पॉजिटिव के साथ आ जाएगी, ये बना देगी HCl। और उसके साथ साथ ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी ये कैटलिस्ट वैसे का वैसा, यानी इसने कुछ किया ही नहीं, हालांकि सब कुछ इसने ही किया। अब इसके साथ साथ ये जो मैंने क्लोरीनेशन का एक एग्जाम्पल दिया है, अब नाइट्रेशन होगी तो नाइट्रोबेंजीन बनेगी, सल्फोनेशन होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, इसके एग्जाम्पल दिए गए, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अल्कलेशन होगी, एसाइलेशन होगी, जो भी बहरहाल इसके रिएक्शंस होंगे, तो इसका मैकेनिज़्म वही है। बाकी इसके जो इलेक्ट्रोफाइल बनने के तरीके होते हैं वो एक का एक, कोई एक स्टेप होगा, किसी का कोई हो सकता है 2 स्टेप में हो, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद जो स्टेप्स हैं वो तकरीबन सबके सेम है। इससे टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट्स में बता दें और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आपके नए नए वीडियोस जो आपको मिलते रहें और टॉपिक इंशाल्लाह आपके क्लियर और भी होती जाएंगी। थैंक यू।